एवरीवन, तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया से होंगे और अपने ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो नाउ जैसे इस टाइप का ट्रेड जो बिल्कुल बॉटम से पकड़ा जाता है, उसको पकड़ा कैसे जाता है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है? और ये टॉपिक होने वाला है पीवाई पे, ठीक है? जो फर्स्ट लेक्चर मैंने बनाया था व्हाट इज़ पीवाई, मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछले लेक्चर देखा होगा, जिसकी वजह से आपको ये सारे लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है? अभी हम इसमें टॉपिक में पहुँचते हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, ठीक है? मैंने आप कुछ 4-5 टॉपिक लिख के रखा हुआ है, जिसके बाद इन सारे टॉपिक को समझने के बाद आप देखोगे कि आपके लिए जो ट्रेडिंग है ना, वो बहुत ही आसान हो जाएगा और आप बहुत ही प्यार से ट्रेडिंग कर पाओगे, ठीक है? इसमें 4-5 टॉपिक ये है कि व्हाट इज़ पीवाई, ठीक है? इस जैसे व्हाट इज़ पीवाई का लेक्चर बन चुका है, उसके बाद भी हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ कि आखिर स्ट्रक्चर मैपिंग करके हम लोग कैसे पीवाई को ढूँढ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है हाउ टू फाइंड पीवाई, ठीक है? इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग गाइड अभी आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद होता है कंफर्मेशन हिस्ट्री एंट्री, ठीक है? कि जो एंट्री होता है उसको हम कंफर्म कैसे करें कि ये काम करेगा ही, ठीक है? उसके बाद होता है मार्केट मॉडल बाय मॉडल और मार्केट मॉडल सेल मॉडल, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आपका ट्रेडिंग आप देखोगे कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट लेक्चर है व्हाट इज़ पीवाई, ठीक है? तो पीवाई का लेक्चर मैंने बनाया हुआ, उसके बाद भी हम फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को पहले समझते हैं कि हाउ टू फाइंड पीवाई और व्हाट इज़ पीवाई, ठीक है? तो जितने लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उनके लिए थोड़ा आसान होगा और जो लोग नहीं देखे उनके कहूँगा कि वो पिछला सारा लेक्चर देख के आएँ, जिससे ये सारी चीज़ें समझ में आएँगी। ओके नाउ देखो, मैंने पहले ही बताया हुआ कि अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है, ठीक है? तो आप पीवाई ढूँढ लोगे, ठीक है? अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो थोड़ा-सा मुश्किल होने वाला है। तो इससे पहले आप स्ट्रक्चर को अच्छे से मास्टर करके आओ, ताकि आपको सारे लेक्चर समझ में आएँ, क्योंकि स्ट्रक्चर का भी फ्री में लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है? अब समझते हैं व्हाट इज़ पीवाई। देखो, कभी भी मार्केट यहाँ से जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने लिया इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट देने का जो फर्स्ट वे होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है? और उसके नीचे जो पहला ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी होता है, वो होता है फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है? और एक लास्ट वाला काम करता है, जहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने वाला होता है, ठीक है? अब समझो, यहाँ पे हो गया ये बॉस, ठीक है? ये बॉस हो गया। तो बॉस होने के बाद मार्केट वापस से आया, ठीक है? और ये आईडीएम इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट के बाद हो सकता है मार्केट कई बार इन्वेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पे आता है सेकंड पीवाई फर्स्ट पीवाई पे, इन्वेस्टमेंट का जो भी फर्स्ट पीवाई होता है, वहाँ पे, नहीं तो जो आखिर वाला पीवाई होता है, वहाँ पे आता है मार्केट। वहाँ से आने के बाद वापस से मार्केट ने किया बॉस, ठीक है? और एक पीवाई और होता है बॉस स्वीप या चॉक स्वीप होना, ठीक है? मान लो ये बॉस के पास मार्केट आया और यहाँ पे एक कैंडल बनाया ऐसे, ठीक है? कैंडल बनाया और ये कैंडल ऐसे नीचे आके क्लोज कर दिया मार्केट में, कैंडल तो बनाया, बट ये कैंडल जो है, ये ऐसे नीचे आके क्लोज कर दिया था, ठीक है? और इसमें एक विग बना दिया, ठीक है? तो जो आपकी जो एंट्री होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। आप यहाँ पे ये एक्सेल रख के और यहाँ पे जो लास्ट पीओआई होगा ना, ठीक है? यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से जस्ट पहले, ठीक है? क्योंकि अगर ये इसके नीचे चला जाएगा तो चौक हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्विप किया हुआ है तो चौक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लास्ट पीओआई होगा ना, वहाँ पे मार्केट एक्चुअली आएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया पीवाई, आपने समझ लिया, चलो ठीक है, ये पीवाई हो गया, समझ में आ गया। और एक होता है चौक स्विप होना, ठीक है? जैसे समझा देता हूँ मैं ये भी, यहाँ से मार्केट आ रहा है, ठीक है? और ये यहाँ पे जो चोक करना है, यहाँ पे मार्केट ने फ्लिप कर दिया, ठीक है? यानी यहाँ पे एक कैंडल बनाया मार्केट ने कुछ इस टाइप से, मार्केट पे कैंडल नीचे आया और कुछ ऐसे जगह क्लोजिंग कर दिया, ठीक है? और उसमें एक विग लगा दिया, जिसे आप आईएफएससी कैंडल भी शायद कहते होगे, ठीक है? तो आईएफएससी कैंडल अगर आप कहते होगे, ठीक है, तो भी सही है। ये आईएफएससी कैंडल कुछ इस टाइप से क्लोज हो गया। यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी, वो कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है? आपने यहाँ लगाया ये, और बॉस तक का आप टारगेट रख सकते हो, क्योंकि अगर ट्रेंड अप है तो आप बॉस तक का टारगेट बहुत ही प्यार से रख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें कब काम करती हैं, जब आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पता हो, स्ट्रक्चर में आप मास्टर हो तब, ठीक है? तो नाउ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इस चीज़ को हम लोग चार्ट पे समझते हैं, ठीक है? ये यूरो एसडी का चार्ट है, ठीक है? मैंने इसमें अभी मार्क किया हुआ है, ठीक है? और अभी एक ट्रेड लिया भी हुआ है, ठीक है? देखते हैं, यहाँ तक टारगेट है। बट हम लोग इसका दूसरे या फिर और भी बहुत सारे चार्ट हैं, हम लोग उस पे समझते हैं, ठीक है? इसमें भी मार्किंग है होंडा। चलो ठीक है, ये वाला है, हम लोग ये समझते हैं, ठीक है? इसमें देखोगे आप, ये वाला जो ट्रेड था कल का, ठीक है, ये मिला था मेरे को, मैं जस्ट यहाँ पे, क्योंकि मैं रात को जगा हुआ था। अभी भी देखोगे आप 11:30 हो रहा है, मैं कम से कम 1 बजे तक जगा रहा था, ठीक है? यहाँ तक मैंने बुक किया था इसको, ठीक है? बिल्कुल बॉटम से पकड़ा था, ये वाला बिल्कुल बॉटम से पकड़ा था, बस देखते हैं क्या होता है, ठीक है? अभी ये जो ट्रेड है ये चल रहा है, ये लो स्टॉक होता है, ठीक है? चलो इसका हम लोग अभी देखेंगे, अभी लाइव में ही चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो फिलहाल हम ये सारे लाइन को डिलीट करते हैं और देखते हैं एक्चुअली आखिर ट्रेड किया कैसे जाता है, ठीक है? आप डेली टाइम फ्रेम पे आओ, देख लो डेली टाइम फ्रेम पे आके जो
यहाँ क्या हुआ है, बॉस किया मार्केट ने, ठीक है। ये फिर यहाँ पे अगर बॉस हुआ है तो हमारा जो व्यू है क्या है, तब तक जब तक ये लो नहीं टूट जाता, ठीक है। जब तक ये लो नहीं टूट जाता डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक हमारा व्यू अपसाइड ही रहेगा, या मार्केट यहाँ पे 5 वेव नहीं लगा देता। तो अभी एक, ये 2, 3, 4, ये 5 वेव लग जाएगा तब तक, ठीक है। तो अभी 5 वेव नहीं लगा हुआ है, तब तक हमारा व्यू अपसाइड ही रहेगा, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। अब आप आओ 4 आवर पे आ सकते हो या हावरली टाइम फ्रेम पे आ सकते हो। हावरली टाइम पे आ सकते हो क्योंकि ये छोटे करेंसी है, ठीक है। अब हावरली टाइम फ्रेम पे आप पाओगे तो ये तो पता चलेगा कि हमारा व्यू क्या है, वो अपसाइड है। बट हावरली टाइम फ्रेम मार्केट डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो देखो, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में बताया कि आपको पास का बस बॉस लेना होता है, ठीक है। आपने ये बॉस ले लिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। बॉस ले लिया। बॉस लेने के बाद जस्ट आप देखोगे कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडेट किया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडेट किया, ठीक है। अगर मार्केट लिक्विडेट भी कर दे तो जो फर्स्ट पीवाई होता है उसको हम लोग एमएसएस मान लेते हैं, ठीक है। ये एमएसएस हो गया, ठीक है। अब एमएसएस होने के बाद हमारा व्यू क्या हो गया, अपसाइड। और मैंने इस पिक्चर मैपिंग में पूरा मतलब फुल डिटेल में बताया था कि एमएसएस होने के जस्ट जो जो फर्स्ट पीवाई होता है, एमएसएस होने के जस्ट पहला जो होता है वही होता है, और एक लास्ट वाला, ठीक है। यानी फर्स्ट ये और ये लास्ट वाला क्यूएमएल यानी क्वासीमोडो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी देखो, हाउली टाइम पे ये जो मैंने ट्रेड लिया क्यों लिया है, ये है एक, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया मार्केट ने, बॉस कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉस हो गया है, ठीक है। अभी हमारा हाउली टाइम फ्रेम पे व्यू क्या है, अपसाइड, और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमारा व्यू अपसाइड है। इसमें हमें पीवाई ढूंढना है, तो पीवाई कहाँ पे है, फर्स्ट ये एक गैप इम्बैलेंस, ठीक है। और सेकेंड ये जो ओवरलैप कर रहा है वीक, ये दरअसल यहाँ तक ये सारा कप है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिया गया है। हो सकता है मार्केट कम से कम इस फर्स्ट डिफेंस तक आए, ठीक है। यहाँ तक मार्केट आ सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा ये, कि ये पीवाई पे आएगा, फर्स्ट पीवाई और ये सेकंड पे, 2 पीवाई है, दोनों पे में जिस पे भी आएगा वो करेंगे हम लोग, ठीक है। ये यहाँ पे आया था, मैंने ये वाला ट्रेड आपको दिखा दिया था कि यहाँ पे हम लोगों ने कैच किया था, ओके। नाउ अब एक्चुअली हम लोग इसको 15 मिनट पे रिफाइन करते हैं कि इसको करना कैसे, ठीक है। आप 15 मिनट पे आए, आपने देखा 15 मिनट पे कि भाई बॉस हुआ पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मैसेज हुआ है, मार्केट ने बॉस किया हुआ है। तो नेक्स्ट उम्मीद रखो कि मार्केट बॉस ही करेगा, ठीक है। चीज़ों को समझो। मार्केट ये हाउली टाइम फ्रेम के जो फर्स्ट पीवाई है वहाँ पे आया है। पीवाई आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पीवाई पे आया है, यहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो आ गए। अब आता है मेन कंफर्मेशन एंट्री, यानी मार्केट मॉडल बाई मॉडल, ये क्या होता है, ठीक है। जो हमारा फोर्थ मतलब फोर्थ नंबर है वो। तो मार्केट मॉडल बाई मॉडल क्या होता है कि जब मार्केट आपके पीवाई पे आ जाए, ठीक है, समझो चीज़ों को, कि जब मार्केट पीवाई पे आ जाता है तब हमको, क्योंकि अभी अभी ये कहाँ है, ठीक है, मार्केट कहाँ है, अगर आपको समझ में इतना समझ में आ गया होगा और आपने अगर स्ट्रक्चर मैपिंग देखा होगा और पीवाई के लेक्चर, तब तक आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट अपने पीवाई पे खड़ा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऐसे ही थोड़ी कि आप पीवाई पे आ गया, ऐसे आपने एंट्री लगाया और ये लगा दिया बॉस तक का टारगेट, लो भैया हो गया, मार्केट आता है स्टॉप लॉस कर जाता है, बात खत्म। क्योंकि आप नौसिखिए हो, अभी समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर लेना कैसे है इन जगहों, ठीक है। हो सकता है मार्केट इस सेकंड पीवाई को आकर रिस्पेक्ट करे, ठीक है। इन जगहों पे आपको ढूंढना होता है 1 मिनट पे स्ट्रक्चर स्लिप या 5 मिनट पे स्ट्रक्चर स्लिप, ठीक है। अब देखो, आप 1 मिनट पे देखो, ये चीज़ें कब आपको अप्लाई करनी है कि जब मार्केट पीवाई पे आ जाता है तब, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने क्या किया, ये पीवाई पे आया, ठीक है, पॉज करते करते यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये पॉज करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये क्या किया है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो पॉज किया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट टाइम फ्रेम, पॉज, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बहुत हुआ पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। या आप लिक्विडेट कर सकते हो, यहाँ पे लिक्विडेट हुआ है। अब लिक्विडेट हुआ है तो आप इसको क्या मानोगे, एज अ एमएसएस, ठीक है। एमएसएस हो गया। अब यदि एमएसएस हो गया तो कब तक आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा, एमएसएस होने के बाद हमारा पीवाई क्या निकल के आता है, फर्स्ट ये क्वासीमोडो यानी क्यूएमएल, और सेकेंड ये एमएसएस होने के जस्ट फर्स्ट पीवाई। एमएसएस होने के बाद जस्ट फर्स्ट पीवाई क्या है, ये कैंडल, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैंडल और इसका 50% एरिया, ठीक है। इसी के बेस पे ये एंट्री बनाया गया है, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे हमने एंट्री ली हुई है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था तभी हमने बताया था कि इस जगह पे एंट्री ली हुई है।
और फर्स्ट टारगेट ये है, ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये है। और टारगेट हम 15 मिनट के हिसाब से रखेंगे, ठीक है, 15 मिनट, क्योंकि ये वेल वेदर टाइम पे काम करता है, तो हम लोग इसके हिसाब से अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझो, ये होता है मार्केट मॉडल, बाई मॉडल, ठीक है। और देखो अभी मैं मार्केट मॉडल, सेल मॉडल आपको दिखाता हूँ, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, ये यूएसडी जेपीवाई, ठीक है, ये समझिए चीज़ों को, ठीक है। ये देखो, आप ये मैंने लगा गया था, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक बस, ठीक है। चलो, मार्केट मॉडल, सेल मॉडल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट यहाँ पीवाई पे आया था, ठीक है, यहाँ पे बहुत किया हुआ था, और ये मतलब एक दिन पहले का है। जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे कैसे एंट्री लेते हैं वो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। ये वाला मैं डिस्प्ले देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो 1 मिनट पे आप आओगे, अब आपको समझ में आ रहा है कि भाई बॉस नीचे हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड ही रहेगा, ठीक है, ये है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट किए एम से चेक कर दिए, मार्केट यहाँ तक गया है। अब जब पीवाई पे मार्केट आ जाता है तो सेम कंडीशन, ये क्या हुआ है, लिक्विडेट, मार्केट ने लिक्विडेट किया। लिक्विडेट करने के बाद ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। अब एमएसएस हो गया तो आपको 2-3 तरीके मैंने बताए हुए हैं। फर्स्ट है वो जो क्या बोला था, ओटी के है, उसमें भी आप देख सकते हो, आपको ओटी पे जाना होता है। ये ओटी हो गया, ओटी में आप देख सकते हो कि ये ओटी के लेवल है, ठीक है, और ओटी के लेवल का रिस्पेक्ट है, ठीक है। ये आप जब भी मार्केट जब ओटी पे आया तो इसको आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। ये हाई का स्टॉप लॉस, और 15 मिनट के हिसाब से टारगेट कहाँ बता रहा है, 15 मिनट के हिसाब से ही टारगेट आपको रखना होता है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से बता रहा है टारगेट, ये लिक्विडिटी, ठीक है। आखिर आपको लिक्विडिटी को टारगेट कैसे करना है, ये जो लिक्विडिटी है ये टारगेट बता रहा है 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। और देखोगे आप इसकी लिक्विडिटी पर, मतलब कमाल की चीज़, ठीक है, समझो चीज़ों को। अगर आप स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर मार्केट में किंग है, ठीक है। ये बहुत हुआ है, बहुत होने के बाद ये पीवाई डन हुआ, फर्स्ट पीवाई, उसके बाद से ये सेकंड पीवाई, ठीक है, सेकंड पीवाई बचा हुआ है। ये बहुत हुआ, बस्ट होने के बाद ये लास्ट लास्ट पीवाई, ठीक है, चीज़ों को समझो, ये लास्ट पीवाई डन हुआ, ठीक है। अब मार्केट ने वापस से यहाँ क्या कर दिया, बॉस, ठीक है, मार्केट ने वापस यहाँ कर दिया बॉस। अब बॉस होने के बाद, ठीक है, ये क्या हो गया, लिक्विडेट, लिक्विडेट या बॉस, इसको भी आप कह सकते हो, ठीक है, 15 मिनट में ये बॉस ही है। अब चीज़ों को समझो, यहाँ पे जब बॉस हुआ है तो फर्स्ट ये बॉस हुआ है, तो ये क्या चीज़ हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस, ठीक है, एमएसएस हो गया। अब जब यहाँ पे एमएसएस हो गया, ये फर्स्ट पुल बैक आएगा, उसके बाद हमारा पीवाई कौन सा निकल के आ रहा है, ठीक है, पीवाई ये एमएसएस हुआ है, तो एमएसएस के बाद आप देखो ज़्यादातर यहाँ पे पीवाई नहीं है, यही एक लास्ट पीवाई है, टू कंजुगेटिव के अंदर क्लोज हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये 2 बार रिवर्सल भी बोला जाता है, ठीक है। 2 बार रिवर्सल आपको नहीं समझ में आता है तो ये भी वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत ही पावरफुल सेटअप है, आप इसका जाके देख सकते हो, ठीक है। 2 बार रिवर्सल, और ये देखोगे आप कि यहाँ पे आने के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल दिया। अगर आप वेट कर सकते हो तो आप दैट भी ले सकते हो, नहीं तो ग्रीन कैंडल का वेट कर सकते हो। आपने ग्रीन कैंडल का वेट किया, 50% एंट्री, या नीचे भी रख सकते हो, ये 50% का एंट्री, और ये कम से कम ये फर्स्ट लाइफ अपने डिपेंड्स, ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री ले सकते हो, कंफर्म एंट्री इसको बोलते हैं, ठीक है। मार्केट मॉडल, बाई मॉडल, और मार्केट मॉडल, सेल मॉडल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने टॉपिक आपको बताया यूरो यूएसडी में, ये सारे टॉपिक मैं कैच किया हूँ, ठीक है। देखो अभी ये ट्रेड चल रहा है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लो का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अगर ये स्टॉप लॉस ले लेता है तो हम इस जो लास्ट टू आई है यहाँ से प्लान करेंगे, ठीक है। देखो स्टॉप लॉस ये 10 पार्ट ऑफ गेम है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस लेता है तो अब जो सर देखो, मार्केट में आप बड़े प्लेयर के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। भगवान नहीं हो आपके, आपको पता हो कि हाँ मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आप एक अंदाज लगाते हो कि हाँ हमारा एनालाइज ये है, हमारे एनालाइज के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे मेरे एनालाइज के हिसाब से मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक पीवाई है और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, कम से कम यहाँ तक। और यहाँ के बाद ये लिक्विडिटी लेके अगर गिरता है तो मार्केट इस जगह तक गिर सकता है, ठीक है, इस जगह तक, ठीक है। इस जगह पे जब आए और ऊपर मार्केट चिन्ह करेक्टर किया हुआ है तो हम यहाँ से वापस से अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप से देता है चिन्ह करेक्टर, तो फिर हम यहाँ से ओटी के या एफईजी जो भी लेग में क्रिएट करेगा हम वहाँ से बाई कर लेंगे यहाँ तक के लिए। आ रहा समझ में आपको, इस तरह से मार्केट में काम करता है। आपको अगर पीवाई ये सारी चीज़ें अगर आप निकालते हो तो ठीक है, तो चीज़ों को समझो, सीखने की कोशिश करो, जितना आप सीखोगे उतना आगे जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। वैसे भी लेक्चर 15 मिनट का हो चुका है, ये समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आखिर मार्केट यहीं तक क्यों जाएगा, ठीक है। कैसे डेली टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग ये पता करते हैं कि भाई मार्केट आखिर यहीं तक क्यों जाएगा, ठीक है, और यहीं से क्यों गया ऊपर और यहाँ तक क्यों जाएगा, ठीक है। बहुत सारे इसी में है, ठीक है।
ठीक है, आप ये सारे में देख सकते हो, ठीक है, इन सब में मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, कि मार्केट यहीं से ऊपर क्यों गए, ठीक है, और कम से कम इस एफईजी तक तो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? इस एफईजी से देखोगे आप, ये लगाया हुआ है, यहाँ से इस एफईजी तक जाएगा, समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो गया, मैं नहीं चाहता कि और लेक्चर बड़ा हो, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो और भी बेहतरीन होगा, जो आपके लर्निंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।